बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जो आज हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, द नेम ऑफ द आर्टिकल इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो आर नॉट है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आर नॉट का मतलब ये होता है कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर नॉट, आर ओ भी कहते हैं, at 0 degree centigrade, and then where the resistance is RT at T degree centigrade। यानी हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R नॉट है at 0 degree centigrade, then we have the new resistance, I mean RT at T degree centigrade, and if I ask the change in resistance, change in resistance, change in resistance जो है it depends on two things first. It depends on original resistance, I mean R naught, and this change in resistance is also directly proportional to delta T, I mean delta T change in temperature. अब डेल्टा टी स्टूडेंट्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, टी माइनस जीरो, एंड डेफिनेटली यू गेट टी। तो यहां से आप ये कहेंगे कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी, ये टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो स्टूडेंट, यहां से हमें ये पता चला कि चेंज इन रेजिस्टेंस जो है ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर वन ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड नंबर टू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मीन टी माइनस जीरो, इट विल बी इक्वल टू टी। अब इसको मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। फर्ज करें कि हमारे पास एक कंडक्टर है, लेट्स सपोज ये हमारे पास कंडक्टर है और इसका इनिशियल टेम्परेचर जो है, लेट्स सपोज इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 क्या है, इट्स 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका फाइनल टेम्परेचर जो है, लेट्स सपोज इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 50 माइनस 10 यू गेट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलर कंडीशन में एक और कंडक्टर है हमारे पास। अब इसके लिए इनिशियल टेम्परेचर मैं कहता हूं लेट्स सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू जो है दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चेंज इन टेम्परेचर अगर आप कैलकुलेट करें तो T2 माइनस T1, वैल्यू लगा दें 100 माइनस 10 एंड आंसर कम्स टू बी 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें ये बात क्लियर हो रही है कि इस एंड पे यहां पे देखें डिफरेंस इन टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आप जानते हैं कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, और डिफरेंस इन टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो इस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, इस केस में डिफरेंस इन टेम्परेचर आप 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, ज्यादा है, तो इसलिए आप यहां पे ये कहेंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो यहां से हम ये कहेंगे कि ये क्लियर हुआ कि चेंज इन रेजिस्टेंस, आई मीन डेल्टा आर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इनटू टी। यानी हमने इन दोनों इक्वेशंस को यहां पे कंबाइन कर दिया। चेंज इन रेजिस्टेंस मीन डेल्टा आर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आर नॉट के। यानी चेंज इन रेजिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड करती है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे एंड द सेकंड थिंग इज चेंज इन टेम्परेचर, आई मीन टी। अब डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर हो गया, आर नॉट टी के। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को यहां पे रिमूव कर दें। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करें तो इट विल चेंज इनटू इक्विलिटी साइन। ये इक्विलिटी साइन में चेंज हो जाएगा और यहां पे आपको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू आर नॉट टी, आप यहां पे लिखेंगे। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू आर नॉट टी। अब इस कांस्टेंट को आप कहते हैं, इस पर्टिकुलर केस में इसे हम अल्फा से ज़ाहिर करेंगे, और अल्फा क्या है, दैट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी इस कांस्टेंट को हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा आर नॉट टी के बराबर। और यहां से अगर आप अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो अल्फा विल बी इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर नॉट टी, और यहां से हम अल्फा
को इस तरह भी लिख सकते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस मीन आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट टी। अब यहां से हम इस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन क्या होगी, गौर से देखिएगा। डेफिनेशन इसकी ये होगी कि इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस per unit original resistance per degree rise in temperature. Rise in temperature. Now look at the definition again. Temperature coefficient of resistance की स्टूडेंट डेफिनेशन ये है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस, ये चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अब इसका ऐसा यूनिट यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा यूनिट क्या होगा। फ्रेंड्स इस ऐसा यूनिट को हम यहां से इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। आर टी माइनस आर नॉट इसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा। और इसी तरह आर नॉट ओरिजिनल रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम होगा। और टेम्परेचर का यूनिट ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन। दे कैंसिल आउट एंड द ऐसा यूनिट इज 1/केल्विन। और 1/केल्विन को सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आ गया, केल्विन इनवर्स। यानी ऐसा यूनिट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्या होगा, केल्विन इनवर्स। So, दैट्स अबाउट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। थैंक यू ऑल।